हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, कुछ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने किए और बहुत सारी बातें हम लोगों ने पुराने लेक्चर में करी। तो बेटा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि नए लोग हमसे जुड़ पाएं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेटा, आज की जो ये वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा, वीडियो को शुरू करने से पहले एक खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए ये है कि आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा या कहीं ना कहीं से देख लिया होगा, सीयूईटी यूजी ऑनलाइन के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 22 मार्च बताई जा रही है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरें, कोई छोटी सी भी गलती ना रहे, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरने में हो गई तो बेटा आपकी एग्जाम नहीं लगेगी। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जब फॉर्म भरे तो हर एक चीज को ध्यान से पढ़ें। सबमिट करने के दौरान एक बार सबमिट करने से पहले दोबारा फॉर्म चेक करें, कहीं आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सही तो भरा है आप लोगों ने। सब्जेक्ट का सिलेक्शन सही करें, क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दीबाजी में सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन होता है वो गलत कर देते हैं, फिर एग्जाम सेंटर में जाते हैं, जिस चीज की तैयारी कर कर गए वो तो आता ही नहीं और कुछ और ही एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, आप सभी समझदार हैं, आप सभी लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हो, तो फॉर्म आप ध्यान से भरें। तो बेटा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि कार्बनिक यौगिकों को आईयूपीएसी नाम देना है। तो नाम देने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन सभी रूल्स को ध्यान से पढ़ना है बेटा। और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना है, और समझने के बाद आप उन पॉइंट्स को अप्लाई करना सीखें। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एकदम ध्यान से सुकून से एक जगह बैठकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हमारे इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक की शुरुआत करते एक छोटी सी लाइन के साथ। छोटी सी लाइन मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू दिस, कि आप अपने आप पर भरोसा रखें, आप कर सकते हो। और मैं तो ये कहना चाहूंगा बेटा, आप कर लोगे। जैसे आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, थिंक लाइक अ प्रोटॉन एंड स्टे पॉजिटिव। प्रोटॉन की तरह सोचो और हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। आइए शुरुआत करते हैं। इस तरीके से आप लोगों के घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद में एक रस्म होती है नामकरण की। तो उस नामकरण की रस्म को आप लोग जब करते हो तो अच्छे अच्छे नाम आप सिलेक्ट करते हो, और कोई एक नाम जो सबसे प्यारा होता है वही नाम उस बच्चे का रख दिया जाता है। तो इसी तरीके से मेरे भाई, इस दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इतने सारे कंपाउंड्स के नाम याद रख पाना इम्पॉसिबल है। तो बेटा, आईयूपीएससी ने अपना एक रूल्स बना दिए, आईयूपीएससी ने अपने कुछ नियम बना दिए। उन्हीं नियमों की सहायता से हम पूरा आईयूपीएससी कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते मेरे भाई आज की क्लास की। तो आज की क्लास में जो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था, अभी बता दिया मैंने, कि आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि सीयूईटी यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुकी है। अब मेरे भाई, आप लोगों को बेटा तैयारी में जुट जाना है। देखो, आप लोगों को तैयारी में जुट जाना है। यस सर, वी कैन डू इट। यस, वी कैन डू इट। यस सर, हम कर सकते हैं और हमें करना है। 2025 में आप लोगों को आपके नाम का परचम लहराना है, और आपको सीयूईटी की एग्जाम क्रैक करके इंडिया के टॉप मोस्ट कैंपस में आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए आप लोग अच्छी मेहनत करें। शुरुआत करते बेटा, शुरुआत करते आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की। आप सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल पहले ही बोर्ड पे बना रखा हूं, क्योंकि मेरा टाइम खर्च हुआ है, और क्योंकि एग्जाम्पल को अपन लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड क्लास में बनाएंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए पहले मैंने पूरी स्लाइड तैयार करी अपने हाथों से, उसके बाद अपन एक एक चीज को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मुझे बताना कि जो आईयूपीएससी का नियम नंबर फर्स्ट होता है, ये आईयूपीएससी का रूल नंबर फर्स्ट अपने को क्या बताना चाहता है, इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो नियम नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि सबसे पहले आप लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करें। सबसे पहले आप सभी लोग
लंबी कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करें, लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करें। तो बेटा ये रूल नंबर फर्स्ट है। तो आप सभी के सामने इस रूल को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। मेरे सामने पहला एग्जांपल ये है, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहां से होगी? आप सभी को पता है ये वाला एंड कौन है मेरे बच्चे? कार्बन है। ये वाला एंड कौन है बेटा? कार्बन है। और ये वाला एंड कौन है बेटा? कार्बन है। तो आपको इस एंड से या तो इस एंड से नंबर देना है, या फिर इस एंड से, या फिर इस एंड से आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई? नंबर देना है। तो आइए एक बार नंबर देकर अपन कोशिश करते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने यहां से नंबर देना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके डन। तो ये नंबर हमारा सही है या फिर गलत है, ये हमें मालूम होना चाहिए। नंबर नहीं देना, एक्चुअली हमें पहले सिलेक्शन करना है ना। नंबर देने वाला रूल अलग है बेटा। सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन वो करना है जो क्या हो बेटा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को जैसे ही आप लोगों ने सेलेक्ट किया, तो बेटा इसमें कितने कार्बन आ गए? एक बार आप काउंट करके देखिए मेरे भाई। एक बार आप सभी लोग काउंट करके देखिए। जैसे ही आपने ये सिलेक्शन किया, तो इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7। और अगर ये वाला आप सिलेक्शन करते तो कितना बनता? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सिलेक्शन ज्यादा करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं तुम्हें सिलेक्शन करना आ गया होगा पहले एग्जांपल का। अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल की बात करें बेटा, तो सेकंड एग्जांपल में अगर हम लोग सिलेक्शन करें, तो हमें देखो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो सिलेक्ट होगी बेटा, वो ये चेन सिलेक्ट होने वाली है। बोलो हाँ या ना। और इस चेन में कितने कार्बन आपको नजर आएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप लोगों ने क्या किया भाई? आप लोगों ने सिलेक्शन कर लिया। इसमें 9 कार्बन है। कितने मेरे बच्चे? 9 कार्बन है। अब मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करता हूं। तो ये वाले एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन अपन इस वाले एंड से शुरू कर दें, और क्या ये सिलेक्शन कर ले क्या मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। क्या ये सिलेक्शन सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा? तो आप बोलेंगे जी हाँ। और इस सिलेक्शन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कार्बन मौजूद है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया? सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया मेरे बच्चे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाहो तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। बाकी पीडीएफ चाहिए तो बेटा आप मुझे बता देना। मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। अगला पॉइंट नोट में क्या लिखा है, जरा इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करें। नोट में लिखा है, इफ मोर कार्बन चेन्स आर मल्टीपल इन नंबर्स देन सेलेक्ट द चेन विद मैक्सिमम ब्रांच। अब जरा समझने की कोशिश करना, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट समझना, यहां कॉन्सेप्ट क्या समझना है मेरे भाई। मैंने क्या बोला कि अगर मल्टीपल नंबर वाली कार्बन की ब्रांच हो, तो आपको उस वाली चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा ब्रांच आती हो, ज्यादा ब्रांचेस आती हो, ज्यादा शाखाएं आती हो। जैसे मान के चलो अगर अपन सिलेक्शन करते हैं मेरे भाई, जैसे लेट सपोज मान के चलो कोई भी एग्जांपल आपके सामने, ये एग्जांपल मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूं, और ये एग्जांपल आपको खुद को ट्राई करना है। बोलो यस और नो माय डियर। ये एग्जांपल आप सभी लोगों को खुद को ट्राई करना है। ध्यान से समझने की कोशिश करें मेरे बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये वाला एग्जांपल मेरे भाई करें शुरू। आइए शुरू करते हैं हम सभी लोग। तो अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट सपोज आप लोगों ने इस वाली चेन को सिलेक्ट कर लिया, और इस वाली चेन में कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। एक तो ये वाला आप लोगों ने सिलेक्शन किया, और चाहे तो एक बार आप ये वाला कार्बन चेन का सिलेक्शन करके देखिए मेरे भाई, तो आप बताना इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6। लेकिन दोनों के सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है मेरे भाई, कि जैसे ही आप लोगों ने ये वाला सिलेक्शन किया, तो यहां पे आपको केवल और केवल इधर एक ही ब्रांच नजर आती है मेरे बच्चे। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने ये वाला सिलेक्शन किया, तो बेटा एक ब्रांच तो यहां पर नजर आती है, और एक ब्रांच मेरे बच्चे यहां पर नजर आती है। तो इनमें से कौन सा सिलेक्शन सही माना जाएगा?
वो सिलेक्शन सही माना जाएगा जिस सिलेक्शन में ज्यादा ब्रांच आती हो। तो आप बताइए बेटा कौन सा सिलेक्शन ज्यादा करेक्ट है मेरे बच्चे? तो आप क्या बोलोगे सर, ये वाला सिलेक्शन करेक्ट है और ये वाला सिलेक्शन क्या है मेरे बच्चे, रॉन्ग है, क्योंकि इसमें एक ब्रांच है। इसमें ब्रांच कितनी मेरे बच्चे, एक ब्रांच नजर आ रही है, और इसमें कितनी ब्रांच है मेरे बच्चे, इसमें दो ब्रांच नजर आ रही है। तो सिलेक्शन उसका करेंगे इसमें क्या हो मेरे भाई, ज्यादा ब्रांच हो। क्या हो बेटा, ज्यादा ब्रांच हो। बोलो हाँ या ना। यस। अगले एग्जाम्पल की बात करते प्यारे साथियों, समझने की कोशिश करना। ये एग्जाम्पल आपके सामने, तो लेट सपोज आप लोगों ने जैसे ही सिलेक्शन किया तो आप लोगों ने मान के चलो ये वाला सिलेक्शन कर लिया, ऐसा मैं मानता हूं। तो जैसे ही तुम लोगों ने ये वाला सिलेक्शन किया तो कार्बन चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 कार्बन की ये चेन है, और साथ में यहां पे ब्रांच कितनी नजर आ रही है बेटा, एक तो ये ब्रांच हो गई और यहां पर एक ये ब्रांच हो गई। 8 कार्बन चेन है प्लस 2 ब्रांच है। बोलो यस और नो माय डियर। यस। क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कार्बन 8 रहे और ब्रांच ज्यादा हो जाए? आइए अपन देखते हैं मेरे भाई। अगर मैं इस वाली ब्रांच को सिलेक्ट करूं, अगर मैं इस वाली ब्रांच को सिलेक्ट करूं मेरे प्यारे साथियों, तो आप मुझे ये बताइएगा इस वाली ब्रांच में कितने कार्बन है, काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब बेटा ब्रांच इस वाली चेन में कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, और इधर भी कितने कार्बन थे बेटा, 8 कार्बन है। लेकिन अगर मैं यहाँ ब्रांच की बात करता हूं बेटा, एक ब्रांच तो आपको ये नजर आ रही है, एक ब्रांच आपको ये नजर आ रही है, और एक ब्रांच आप लोगों को ये नजर आ रही है। तो 8 कार्बन के साथ में कितनी ब्रांच है मेरे बच्चे, 3 ब्रांच है, 3 शाखा है। तो बेटा आपको कौन सा सिलेक्शन ज्यादा सही करना है, तो बेटा ये वाला सही है, और ये वाला सिलेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। बोलो ना यार, क्या आप लोग ये मेरी बात समझ गए क्या? क्या आप लोग ये मेरी बात समझ गए क्या? क्या आप लोग ये मेरी बात समझ गए क्या? यस और नो माय डियर। यस और नो माय डियर, समझने की कोशिश करना। और भी देख सकते हैं क्या भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड बेटा ये भी तो हो सकता है। हेलो 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 हेलो, ये वाला सिलेक्शन भी तो हो सकता है बेटा, ये वाला सिलेक्शन भी तो हो सकता है, ये वाला सिलेक्शन भी तो हो सकता है। इसको अब कैसे साफ करें, ऐसे साफ करें, सुनना ध्यान से बेटा, सिलेक्शन ये वाला भी तो हो सकता है मेरे भाई। देखना, देखो देखो देखो, अपने को क्या करना है, एसी चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें ब्रांच क्या हो बेटा, ज्यादा ब्रांच हो। क्या हो मेरे बच्चे, ज्यादा ब्रांच हो। कितनी ब्रांच हो बेटा, कितनी भी हो सकती है, होनी कितनी चाहिए बेटा, ज्यादा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस यहां प्रेजेंट होनी चाहिए। आइए साथियों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें बढ़िया सिलेक्शन कौन सा रहेगा हमारे लिए, तो देखना ना भूले मेरे भाई। लेट सपोज इसको मैं फिल करता हूं पूरा, ओके डन। यहाँ पे ये इधर से कनेक्ट है, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेता, ये वाली चेन, तो बेटा इसमें भी तो 8 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो 8 कार्बन के साथ में अगर आप यहां ब्रांच की बात करेंगे तो एक ब्रांच तो यहां पर ये नजर आ रही है, एक ब्रांच यहां पे ये नजर आ रही है, एक ब्रांच ये रही और एक ब्रांच ये रही। तो मेन कार्बन चेन 8 की है और ब्रांच कितनी है बेटा, 4 ब्रांचेस है। तो ये वाला सिलेक्शन क्या माना जाएगा बेटा, करेक्ट माना जाएगा। अरे यस और नो माय डियर, बोलो बेटा समझे कि नहीं समझे? तो मैंने क्या बोला, देखो रूल नंबर फर्स्ट तो ये कहता है कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सिलेक्शन में एक नोट ये है कि अगर मान के चलो कार्बन चेन सेलेक्ट 8 कार्बन की हो रही है, इधर भी 8 कार्बन है, यहां भी 8 कार्बन है, तो कौन सी वाली कार्बन चेन को मुख्य श्रृंखला मानेंगे, तो उस कार्बन चेन को मुख्य श्रृंखला मानेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो बेटा, शाखाएं हो, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद हो। बोलो यस और नो। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों अपने को क्या समझाना चाहता है, रूल नंबर जो सेकंड आता है बेटा, वो आता है मेरे बच्चे नंबरिंग। किसका आता है मेरे बच्चे, वो नंबरिंग का आता है। तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। तो नंबरिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट लोकेंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। फर्स्ट लोकेंट का मतलब पहला प्रतिस्थापी भी आप कह सकते हो, पहली ब्रांच भी आप लोग कह सकते हो। तो जैसे मान के चलो अगर मैं नंबर देना चाहूं,
तो लेट सपोज मैं नंबर यहां से मैंने लेट सपोज सिलेक्शन तो ये कर लिया, एक बार मैं नंबर यहां से देता हूं 1 2 3 4 5। तो यहां पे बेटा जब मैंने लेफ्ट टू राइट नंबर दिया बेटा, तो पहला जो लोकेंट है वो कितने नंबर पर आया बेटा, 4 नंबर पर आया। लेकिन अगर मान के चलो मैं नंबर यहां से राइट से लेफ्ट की तरफ देता हूं बेटा 1 2 3 4 एंड 5, तो जैसे ही मैंने राइट टू लेफ्ट इसको नंबर दिया, तो जो पहला लोकेंट है वो कितने नंबर पर आया बेटा, 2 नंबर पर आया। तो अब बताओ जो पहला लोकेंट है उसको नंबर क्या मिलना चाहिए, उसको नंबर मिलना चाहिए बेटा मिनिमम नंबर। कैसा मिलना चाहिए, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो लेफ्ट से राइट जैसे आपने नंबरिंग करी, तो यहां इसको 4 नंबर मिला, लेकिन राइट से लेफ्ट की ओर करने पर नंबर कितना मिला बेटा, 2 मिला। तो ज्यादा करेक्ट कौन सी मानी जाएगी बेटा, ये वाली करेक्ट है, और व्हाइट वाली क्या है मेरे बच्चे, रॉन्ग है। इसका मतलब ये हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया ना कि व्हाइट वाली जो नंबरिंग आप लोगों ने करी है, ये क्या है साथियों, ये एकदम गलत है, क्योंकि व्हाइट वाली से लोकेंट को नंबर 4 मिल रहा। बोलो हाँ या ना। अब इसी तरीके से आप लोग इसको नंबर दें, इसी तरीके से आप लोग इसको नंबर दें। मैं डायरेक्टली आपको नंबर देना सिखाता हूं मेरे भाई। तो जैसे ही मैंने आपको यहां से नंबर देना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो बेटा यहां से नंबरिंग किस तरफ हुई, यहां से नंबरिंग राइट से लेफ्ट की तरफ हुई, क्योंकि लोकेंट को नंबर कितना मिलता है, 3 मिलता है। और अगर लेफ्ट से राइट की ओर करेंगे तो 1 2 3 4 5, लेफ्ट से राइट की ओर करने पर, लेफ्ट से राइट की ओर करने पर लोकेंट को नंबर कितना मिलता है, 5। तो नंबर कौन सा मिलना चाहिए बेटा, मिनिमम। तो सही कौन सी मानी जाएगी, जो मैंने लिखी है वही क्या मानी जाएगी मेरे बच्चों, एकदम करेक्ट मानी जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो माय डियर। आइए अपन आगे चलते हैं बेटा, आइए अपन आगे चलते हैं। तो यहां देखो लोकेंट यहां पे इधर से, यहां से नंबरिंग देंगे तो लोकेंट यहां पर आ गया, यहां से नंबर देंगे तो लोकेंट बहुत आगे आ रहा है। तो नंबर कहां से देंगे बेटा, नंबर अपने को वहां से देना है जहां से लोकेंट को क्या मिले मेरे बच्चे, मिनिमम नंबर मिले। तो यहां पे नंबर कौन सा होगा बेटा, यहां पे नंबर राइट से लेफ्ट की ओर किया, क्योंकि लोकेंट को नंबर कितना मिला बेटा, 2 नंबर मिला। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या मेरे बच्चों, अरे यस और नो माय डियर, पक्की बात है। तो आपको जब नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग देने का रूल क्या होता है बेटा, कि लोकेंट को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर लोकेंट को नंबर मिनिमम मिलेगा, इट मींस वही नंबरिंग हमारी क्या मानी जाएगी बेटा, करेक्ट मानी जाएगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते। अगला पॉइंट आपको क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। अगला पॉइंट ये कहना चाहता है कि अगर पहला लोकेंट सेम नंबर पर आ जाए, देन गो फॉर लोवेस्ट सम रूल। फिर कहां चलेंगे बेटा, लोवेस्ट सम रूल की तरफ चलेंगे। कैसे, आइए समझने की कोशिश करना मेरे भाई। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने बना दिए, ये 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने बना दिए, और इन एग्जाम्पल को एग्जैक्टली सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन एग्जाम्पल को एग्जैक्टली सेम बनाने के लिए मुझे यहां पर एक ग्रुप और लगाना पड़ेगा, जो कि मैं ब्लैक से बना देता हूं, ताकि हमको पता लग सके कि मुझे मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा अगर ये दोनों सेम बन जाते हैं तो। कोई दिक्कत परेशानी, एक बार एग्जाम्पल अपन चेक कर ले, 1 2 3 4 5 6। चलो एक बार अपन नंबर देते भाई, फिर देखा जाएगा जो होएगा। नंबर मैंने देना स्टार्ट किया बेटा, 1 1, फिर नंबर 2 3 4 5 6 और 7। और यहां पे नंबर लेट सपोज मैंने इधर से दिया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां नंबर बेटा मैंने किधर दिया, यहां नंबर लेफ्ट से राइट की ओर दिया, और यहां नंबर कैसे दिया बेटा मैंने, राइट से लेफ्ट की ओर दिया। आइए अपन चेक करते। तो बेटा पहला जो लोकेंट यहां पर आ रहा है वो 2 नंबर पर आ रहा है, दूसरा लोकेंट 3 नंबर पर आ रहा है, और तीसरा लोकेंट 6 नंबर पर आ रहा है। और जैसे मैंने इधर से नंबर दिया तो पहला लोकेंट 2 नंबर पे आ गया,
फिर दूसरा लोकेंट 5 नंबर पे, फिर अगला लोकेंट 6 नंबर पर आ गया। बोलो यस और नो माय डियर? यस। यस और नो माय डियर? यस। तो आप बताओ कौन सी नंबरिंग सही मानी जाएगी? ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। तो वो नंबरिंग सही मानी जाएगी जो लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करें, लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करें। पहला लोकेंट 2 नंबर पर है बेटा, और यहां भी पहला नंबर 2 नंबर पर है, तो यहां से अपन सिलेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे चले तो लोवेस्ट सम की बात करते हैं, तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा? 6 + 3 9 हो जाएगा, और इनका एडिशन कितना हो जाएगा? 6 + 5 11 हो जाएगा। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल सम वाला कहां पर फॉलो हो रहा है? यहां पर फॉलो हो रहा है। इट मींस ये वाली नंबरिंग कैसी है? सही है, और ये वाली नंबरिंग कैसी है बेटा? गलत है। बोलो यस और नो माय डियर? बोलो मेरे बच्चे हाँ या ना। ये वाली बात आप समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो यार। आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल भी कर सकते हो। 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 लिख सकते हो। इधर देखो 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 भी लिख सकते हो। तो भी लोवेस्ट सम यहीं पर, मिनिमम यहीं पर मिल रहा है। बोलो हाँ या ना मेरे बच्चे, समझे कि नहीं समझे? यस और नो माय डियर? बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या कहना चाहता है। ये ऐसा कहना चाहता है कि अगर मान के चलो इस वाली एग्जांपल में और इस वाले एग्जांपल में नंबरिंग देनी पड़े, तो नंबर यहां से दे सकते हैं और वहां से भी दे सकते हैं। तो कौन सा नंबर सही माना जाएगा? कि लोवेस्ट लोकेंट सम रूल को फॉलो करना पड़ेगा, कि यहां से 2 नंबर मिल रहा है, फिर 3 नंबर पे लोकेंट है, और फिर 6 नंबर पे लोकेंट है। यहां पे 2 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे लोकेंट है। तो आप बताओ लोवेस्ट सम के हिसाब से अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका एडिशन 9 होगा और इनका कितना होगा? 11 होगा। तो लोवेस्ट कौन सा है मेरे बच्चे? 9 है। तो आंसर कौन सा माना जाएगा? फर्स्ट वाला सिलेक्शन एकदम करेक्ट है। बोलो हाँ या ना। इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे? अगले पॉइंट की तरफ चलते प्यारे साथियों। अगला पॉइंट क्या कहना चाहते हैं? अब अगला पॉइंट ये कहना चाहता है, इफ फर्स्ट लोकेंट एंड लोवेस्ट सम रूल आर सेम देन गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब सारी बातें फेल हो जाए तो फिर उस केस में आप लोग क्या करोगे? उस केस में आपको अल्फाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला का इस्तेमाल करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है, आइए अपन जानने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मान के चलो आपने नंबरिंग देना कहां से शुरू किया? सर नंबरिंग यहां से दिया 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहां नंबर तुमने राइट से लेफ्ट की तरफ दिया मेरे प्यारे साथियों, 4 5 6 एंड 7। तो आप मुझे यह बताइएगा, जैसे आपने यहां से मतलब लेफ्ट से राइट की ओर नंबर देना शुरू किया, तो पहला लोकेंट कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है। दूसरा लोकेंट कितने नंबर पर है बेटा? 5 नंबर पर है। तो 3 और 5 मैंने यहां पे लिख दिया बेटा। लेकिन जैसे ही तुम लोगों ने राइट से लेफ्ट की ओर नंबर देना शुरू किया, तो पहला लोकेंट 3 नंबर पर है, दूसरा लोकेंट 5 नंबर पर है। तो मेरे सारे नियम कानून कायदे यहां पर फेल हो गए, क्योंकि लोवेस्ट सम इनका सेम ही तो आएगा। 5 + 3 8, 5 + 3 8। देन यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मेरे बच्चे अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है? कि आपको वहां से नंबर शुरू करना है जहां से किसी लोकेंट को अल्फाबेट में पहला नंबर मिलता है। तो बेटा ये वाला ग्रुप 2 कार्बन का है। 2 कार्बन को बोलते बेटा इथाइल। क्या बोलेंगे बेटा? इथाइल, ETHYL। इतना आप सभी जानते हैं। ये एक कार्बन का एल्किल ग्रुप है, इसको बोलेंगे मीथाइल। क्या बोलेंगे बेटा? मीथाइल। तो यहां पे जो अंग्रेजी वर्णमाला है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, उसमें ई पहले आता है, तो ई को नंबर कम मिलना चाहिए, एम को नंबर ज्यादा मिलना चाहिए। तो ई को यहां से 5 नंबर मिल रहा है और यहां से 3 नंबर मिल रहा है। तो ये वाला क्या माना जाएगा बेटा? ये वाला नंबर सही है, और ये वाली नंबरिंग क्या है मेरे बच्चे? गलत है। यहां पे ये वाला ग्रुप तो कौन सा है बेटा? इथाइल है। कौन सा है मेरे बच्चे? इथाइल है। और ये वाला कौन सा है मेरे बेटे? मीथाइल है। बोलो यस और नो माय डियर? यस। ये वाला पॉइंट तुम समझे कि नहीं समझे? बड़े काम का पॉइंट है प्यारे साथियों।
ये वाला पॉइंट बेहतरीन है, जबरदस्त है, काम का पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। ये वाला पॉइंट ये कि तुम्हारा सबसे पहले लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है वो फेल हो जाए तो, और सब्स्टिट्यूएंट इधर से भी 3-5 पर आ रहा है, इधर से भी 3-5 पर आ रहा है, तो कौन सा सही माना जाएगा? तो बेटा वो सही माना जाएगा जहां अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। तो यहां पर इथाइल को 3 नंबर मिल रहा है और यहाँ इथाइल को 5 मिल रहा है, तो नंबर कम किधर मिल रहा है? यहां पे। तो ये नंबरिंग क्या है? सही है। और ये नंबरिंग क्या है बेटा? गलत है। बोलो समझे कि नहीं समझे? आगे चलते हैं। आगे क्या कहना चाहता है? आगे ये कहना चाहता है अब हमारा मेन काम शुरू होता है। आप लोगों ने पूरा सिलेक्शन कर लिया, आप लोगों ने क्या नंबर कर लिया, और नंबर देने के बाद मेन काम होता है नाम देना। यस और नो माय डियर। एक एक बात को बेटा ध्यान से सुनना है, समझना है, दिल दिमाग में उतारना है। अरे यस और नो बेटा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स अगर आप लोगों ने सही तरीके से सीख लिए तो यार आप ये मान के चलो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें गलतियां नहीं होती है, गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। और आप तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, आपने सब पढ़ रखा है, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आपका भाई आपके साथ हाजिर है। कैसी भी समस्या हो आपका भाई आपके लिए तैयार है। आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हो। ऑफिशियल नंबर हमारे 8233274909 है। आप व्हाट्सएप पे अपना कोई क्वेश्चन भेज सकते हो फोटो क्लिक करके। यस और नो? यस। तो आइए समझने की कोशिश करना। तो किसी भी कंपाउंड को नाम देने का जो सीक्वेंस होता है बेटा ये होता है सबसे पहले प्राथमिक पूर्वलग्न, फिर द्वितीयक पूर्वलग्न, फिर वर्ड रूट, फिर प्राथमिक अनुलग्न और फिर द्वितीयक अनुलग्न। क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसको इंग्लिश में बोलते बेटा प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राथमिक पूर्वलग्न। फिर इसको बोलते बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलेंगे। फिर इसको वर्ड रूट बोल दिए, फिर इसको बोलेंगे बेटा प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला। फिर इसको क्या कहेंगे बेटा? सेकेंडरी सफिक्स के नाम से पुकारेंगे। बोलो यस और नो माय डियर? यस। ये कॉन्सेप्ट अपने को क्या समझाते हैं आइए मैं एक एक चीज आपको बारीकी से समझाता हूं। बेटा प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज आपने कोई सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद कोई ब्रांच आपको नजर आती है या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट आपको नजर आता है, तो प्राइमरी सफिक्स अपन यूज करते बेटा सब्स्टिट्यूएंट के लिए। किसके लिए बेटा? सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट को हिंदी में क्या बोलते बेटा? प्रतिस्थापी बोलते हैं। और प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापी का मतलब होता है दोस्तों कि सिलेक्शन करने के बाद मेन चेन के बाद जो चीजें बाहर लगी हुई है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। और उन्हीं सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी पूर्वलग्न इस्तेमाल करते हैं। आपसे कोई सवाल कर ले कि प्राथमिक पूर्वलग्न किसके लिए इस्तेमाल करेंगे बेटा? प्रतिस्थापी के लिए इस्तेमाल करेंगे या सब्स्टिट्यूएंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और लेट सपोज आप मान के चलो प्रतिस्थापी के रूप में तुम्हें लेट सपोज आर नजर आ जाए, तो बेटा आर को बोलते एल्काइल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा? एल्किल ग्रुप, एल्किल। और यहां आर की जगह तुम्हें एक कार्बन नजर आता है तो एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को बोलते मिथाइल। और मान के चलो दो कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट आपको नजर आता है तो इसको बोलेंगे बेटा इथाइल। आप मान के चलो सब्स्टिट्यूएंट में Cl नजर आता है तो इसको क्या बोलते बेटा? क्लोरो। सभी लोग जानते हो Br नजर आता है तो इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? ब्रोमो कहेंगे। NO2 आपको नजर आता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्रो बोलेंगे। इतनी बात तो आप सभी लोग जानते हैं। और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है, हम पढ़ते रहेंगे जैसे एग्जांपल में सामने आएंगे। बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है भाई। तो ये आपको क्या पता लगा? आपको ये पता चला कि जो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स है वो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे बेटा? वो इस्तेमाल करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के लिए या प्रतिस्थापी के लिए। दिमाग में सवाल ये बनता है कि सर ये प्रतिस्थापी क्या चीज होती है? तो बेटा प्रतिस्थापी उसको कहा जाता है कि तुमने सिलेक्शन कर लिया और सिलेक्शन करने के बाद जो मेन चेन से बाहर की तरफ निकले हुए हैं उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। सही है? बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। ओके डन। अब फिर आगे चलते कि सर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है?
तो बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स अपन इस्तेमाल करते हैं साइक्लिक के लिए। किसके लिए मेरे बच्चे? कि लेट सपोज अगर कोई आपका साइक्लिक कंपाउंड है तो चक्रीय यौगिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, चक्रीय यौगिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, चक्रीय यौगिक के लिए उपयोग करते हैं। और क्या उपयोग करते हैं कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो केवल अपन प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद में उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? उसके लिए इस्तेमाल कर देंगे साइक्लो। क्या इस्तेमाल करेंगे? साइक्लो। तो बेटा ये साइक्लो क्या है? ये साइक्लो है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या है बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। और अचक्रीय के लिए या असाइक्लिक के लिए, सुनना ध्यान से बेटा, मैंने क्या बोला? असाइक्लिक के लिए, असाइक्लिक या अचक्रीय के लिए हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बेटा आपको पता क्या चला? आपको यह पता चला कि जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड है, जो हमारे चक्रीय यौगिक है, उनके लिए साइक्लो इस्तेमाल करेंगे प्राथमिक अनुपूर्व लगने के बाद में, और जो अचक्रीय कंपाउंड है उसके लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। बोलो यस और नो माय डियर? यस। बोलो यस और नो माय डियर? यस। आगे अपन चलते, जरा समझने की कोशिश करना। एक सेकेंड, एक सेकेंड। भाई हाँ जी भाई, जरा समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। अब बात आती है बेटा वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों ने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन में कुछ ना कुछ कार्बन आएंगे बेटा। जैसे लेट सपोज एक कार्बन आ गया, दो कार्बन आ गया, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5, 6, 7, 8, 9 कार्बन, 10 कार्बन, और भी होते 11, 12, 20 तक होते ना भाई। मेनली आपके यही काम आते। तो मैं कह रहा हूं कि एक कार्बन को बोलते बेटा मेथ। क्या बोलेंगे बेटा? मेथ। दो कार्बन को बोला जाता है एथ, ETH। तीन कार्बन को बोलते बेटा प्रोप, ये तो जानती होंगे। चार कार्बन को बोलेंगे बेटा ब्यूट। पांच कार्बन को कहा जाता है पेंट। छह कार्बन को कहा जाता है हेक्स। सात कार्बन को कहा जाता है हेप्ट। आठ कार्बन को बोला जाता है ऑक्ट। 9 कार्बन को कहा जाता है नॉन। और 10 कार्बन को कहा जाता है डेक। 11 कार्बन को कहा जाता है अनडेक। 12 कार्बन को कहा जाता है डोडेक। इसे चलता रहता है। बोलो यस और नो? ये होता है मेरे बच्चे वर्ड रूट। क्या होता है बेटा? वर्ड रूट। एक बार चेक कर लेता हूं सब कुछ सही चल रहा है मामला। हाँ बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है प्यारे साथियों, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। यस और नो माय डियर? यस। समझने की कोशिश करें मेरे भाई, समझने की कोशिश करें प्यारे साथियों। अब आता है उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। और प्राथमिक अनुलग्न का मतलब क्या होता है कि आपने जब चेन सिलेक्शन करी तो वो सारे सिंगल बॉन्ड की हो सकती है, मतलब वो एल्केन हो सकता है। वो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड कंटेनिंग हो सकती है, तो मतलब एल्कीन हो सकती है बेटा। वो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हो सकती है, मतलब वो एल्काइन भी हो सकता है। तो बेटा जो हमारा एल्केन के लिए प्राइमरी सफिक्स आता है वो होता है एन। क्या होता है मेरे बच्चे? एन। एल्कीन के लिए क्या आता है बेटा? वो इन आता है। और एल्काइन के लिए क्या आता है बेटा? वो आइन आता है। अरे यस और नो माय डियर? बात समझे कि नहीं समझे यार? बोलो ना यार, बोलो ना यार। फिर से वही बात कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ठोकरों से सीखा है। तो मेरे भाई बढ़िया तैयारी के साथ में आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये प्राइमरी सफिक्स की बात होगी। अब अगर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो सेकेंडरी सफिक्स अपन इस्तेमाल करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, क्रियात्मक समूह के लिए। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है मैं सारी बातें समझा दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। क्रियात्मक समूह के लिए उपयोग करते हैं, क्रियात्मक समूह के लिए उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। बोलो हाँ या ना? यस।
जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे लेट सपोज हमारा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अनुलग्न होता है सेकेंडरी, वो या तो बेटा ओइक एसिड लिखते हैं हम लोग, या फिर लिखते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर क्या लिखते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अल्कोहल होता है तो अल्कोहल का जो सफिक्स होता है मेरे बच्चे वो ओल होता है। जैसे कीटोन का सफिक्स होता है वो ओन होता है। तो ये बेसिकली अपन किसके लिए यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोलो बेटा इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक बार मैं थोड़ा सा रिकेप आपको करवा दूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, जरा समझने की कोशिश करें मेरे भाई। कि किसी भी कंपाउंड को आईयूपेक नेम देना है तो दोस्तों आईयूपेक नेम देने के कुछ रूल होते हैं। नियम नंबर फर्स्ट ये कहता है कि सबसे पहले आपको लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। सेकंड ये कहता है कि आपको चयन ऐसा करना है, सेलेक्ट वो कार्बन चयन करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद हो। तो बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट किया, 8 कार्बन है, ब्रांच कितनी है 4 है, 8 कार्बन है, ब्रांच कितनी है बेटा 2 है। तो कौन सा सिलेक्शन सही माना जाएगा, वो सही माना जाएगा जिसमें क्या हो, ज्यादा ब्रांच हो। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद सेकंड रूल क्या आता है, नंबरिंग का। सिलेक्शन करने के बाद आपको उस चेन को नंबर दिया जाता है, और नंबर देने का तरीका यह होता है कि फर्स्ट लोकेंट को कम नंबर मिलना चाहिए या पहले प्रतिस्थापी को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिखा, तो यहां से बेटा जब नंबर मैंने दिया तो 2 नंबर मिल रहा है, जब लेफ्ट से राइट की तरफ देंगे तो 4 नंबर मिलेगा। तो आप मुझे ये समझाने की कोशिश करें कि मिनिमम नंबर कौन सा बेटा 2 है, तो ये वाला सही है, और ये मैक्सिमम नंबर है तो ये वाला क्या हो गया मेरे बच्चे, गलत हो गया। सेम ये तरीका इधर, वही एग्जांपल यहां ट्राई करना है। उसके बाद मैंने क्या किया कि लेट सपोज आपका जो पहला लोकेंट है वो सेम नंबर पर आ जाए, तो देन आपको लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करना है। लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से आपको नंबर देना है। तो यहां पे पहला लोकेंट 2 नंबर पर है, और यहां भी पहला लोकेंट 2 नंबर पर है, फिर अगला लोकेंट 5 पे और 6 पे, अगला लोकेंट किस पर है बेटा 3 पर और 6 पर। तो लोवेस्ट लोकेंट के इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे 9 बनेगा, टोटल कितना बनेगा 11 बनेगा, और यहाँ पे 5 और 6 11, टोटल कितना बनेगा 13। तो लोवेस्ट लोकेंट सम रूल कहां फॉलो हो रहा है, फर्स्ट वाली नंबरिंग में फॉलो हो रहा है। इट मींस ये क्या है मेरे बच्चे, एकदम करेक्ट नंबरिंग है। उसके बाद आपका लोवेस्ट सम रूल भी फेल हो जाए, देन यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर आपको क्या करना है बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करके नाम लिखना है, नंबर देना है। तो यहां पे देखो इथाइल को 3 नंबर मिल रहा है, और यहाँ इथाइल को 5 नंबर मिल रहा है, तो अपने को वहां से नंबर देना है जहां से इथाइल को मिनिमम नंबर मिले, और 3 5 से क्या होता है, मिनिमम होता है। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये रूल अपने को फॉलो करना पड़ता है, इसी रूल के हिसाब से हर एक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो माय डियर, यस 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 यस। अब आइए मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल में हमारे सामने कुछ एग्जांपल हैं, और पहला एग्जांपल जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं बेटा वो क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ब्लू दिख रहा है बेटा, ओके डन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक एक एग्जांपल को अपन ट्राई करते हैं, तो आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना प्यारे साथियों। तो ये वाला एग्जांपल है, तो सीधा मैं नंबर देता हूं, सिलेक्शन आप लोग कर लेना बेटा। तो 1 नंबर इसको मिलेगा, यहां से सुनना बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं नंबर देना चाहूं बेटा तो नंबर कैसे दूंगा, जल्दी से मुझे समझा दो बेटा। 1 1, फिर यहां 2 3 और 4। तो यहां पे तुम्हें 2 नंबर पे क्या दिख रहा है बेटा, एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है ए कार्बन का, बिकॉज ये क्या है बेटा, ये CH3 है, और CH3 को अपन क्या बोलते हैं, मीथाइल बोलते हैं। तो क्या नाम बनेगा इसका, 2 मीथाइल, 2 मीथाइल। अब एक बात बताओ, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा, जो कि क्या है 2 नंबर पे मीथाइल उसके नंबर के साथ में। फिर मुझे बताओ ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो साइक्लो यूज नहीं करेंगे, और वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, ब्यूट बोलेंगे। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड का होता है एन, तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या बनेगा बेटा, 2 मेथिल ब्यूटेन। यस और नो माय डियर। जल्दी से आप सब लोग इस वाले एग्जांपल को ट्राई करेंगे, आप फटाफट ट्राई करके बताएं।
जल्दी से आप ये वाला ट्राई करके बताइए वीडियो को पोस्ट करके। चलो शुरू करते बेटा, नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बताइए क्या दो नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है? तो आप कहेंगे हाँ। और कितने कार्बन का है बेटा? एक कार्बन का है, तो इसको क्या बोलेंगे? मीथाइल बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? 2 मीथाइल। तो ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। अब साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो साइक्लो यूज नहीं करेंगे, लेकिन वर्ड रूट में कार्बन कितने? 6 कार्बन है, तो अपन यूज करेंगे हेक्स। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा? एन। तो क्या बनेगा? 2 मिथाइल हेक्सेन। क्या बनेगा बेटा? 2 मिथाइल हेक्सेन। देखिए कितने लोगों ने सही किया है, अरे हाँ या ना। अब ये वाला एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो आइए अपन नंबर देना शुरू करते हैं। नंबर कहीं से भी दे सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप लोगों ने क्या देखा कि यहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये रहा मिथाइल और एक ये रहा मिथाइल। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है? दो हैं। तो प्राइमरी सब प्राइमरी जो प्रीफिक्स होता है, प्राथमिक जो पूर्व लग्न होता है, वो क्या बनेगा? 2 नंबर पर है और 5 नंबर पर है। तो कितने प्रतिस्थापी है बेटा? 2 हैं। तो 2 के लिए अपन यूज करेंगे डाई। क्या यूज करेंगे बेटा? डाई यूज करेंगे। तो 2 5 डाई। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है बेटा? मीथाइल है। तो क्या बनेगा? 2 5 डाई मीथाइल। और वर्ड रूट में कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे? हेक्स। और प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा बेटा? एन, क्योंकि यहां पे अभी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है बेटा। सही है। तो ये वाले एग्जाम्पल आपको खुद से ट्राई करना है, सेल्फ ट्राई करना है मेरे बच्चे, और अपने आंसर को कमेंट करना है भाई। अपने आंसर को कमेंट करना है, सेल्फ ट्राई करना है बेटा इन तीनों एग्जाम्पल को। इन तीनों एग्जाम्पल को सेल्फ ट्राई करना है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ट्राई कर लेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल और लिख दूं अगर आप घर पे ट्राई करना चाहो तो। अगर आप घर पे ट्राई करना चाहो तो कुछ एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे मैं इसको क्या कर दूं, थोड़ा जूम आउट कर दूं और कुछ एग्जाम्पल यहीं पर मैं बना देता हूं ताकि आप घर पे और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सको। तो आइए एग्जाम्पल नेक्स्ट मैंने आपके सामने लिखा बेटा ये वाला। ओके डन। बढ़िया तरीके से आपको ट्राई करना है। फिर मैंने आपके सामने अगला एग्जाम्पल लिखा ये वाला, आई। फिर लिखा बेटा मैंने एल, और फिर लिखा मैंने वी, आई एल वी, या वाई भी लिख सकते हो ना। तो ये आई एल वाई। तो आपको इनका नाम क्या करना है? लिखना है आप लोगों को। ओके, पक्का लिखेंगे आप सब लोग? आई का नाम लिखना है, डी का नाम लिखना है, वाई का नाम लिखना है, आई एल ये, और इसका नाम लिखना है। सही है। इतनी बात आपको समझ में आती है? बोलो हाँ या ना। यस। आगे चलते, ये सेल्फ है बेटा। ये एग्जाम्पल आपको सेल्फ ट्राई करना है। ये एग्जाम्पल आपको सेल्फ ट्राई करना है। और ट्राई करने के बाद अपने आंसर को या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर मेरे बच्चे 8233274909 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे जाके अपने आंसर की फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आपको बता सकूं वो सही है या फिर गलत है। ओनली व्हाट्सएप करना है आप लोगों को, कॉल वगैरह बिल्कुल नहीं करना है साथियों। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, जल्द ही आपका रिप्लाई किया जाएगा। अपन आगे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है बेटा? बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, और ये है बेटा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या है मेरे बच्चे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इस टाइप के एग्जाम्पल भी आपकी 11th क्लास के एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो आइए इस एग्जाम्पल को अपन समझने की कोशिश करते हैं। सुनना ध्यान से। अब सवाल ये उठता है कि हमको नंबर देना है, तो नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा सिलेक्शन तो हमारा यही होने वाला है। सिलेक्शन तो हमारा यही होने वाला है। अब सिलेक्शन के बाद क्या करना है? नंबर देना है। तो नंबर देंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 और 7। जैसे ही तुम लोगों ने बेटा नंबर दिया
तो 4 नंबर पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को नाम देने का तरीका क्या होता है? तो मुझे बताओ 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसको भी आप ऐसे सेलेक्ट करें बेटा, ये लो, ये आपने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। तो मुझे बताओ 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 4 नंबर पे लगा हुआ है। देखो अब इसको भी नंबर देना पड़ेगा अलग से, 1 2, तो क्या बनेगा? 1 पे लगा है मिथाइल, 1 मिथाइल, ये क्या है मेरे बच्चे? CH3 है। ये क्या है बेटा? CH3 है। और ये चेन में 2 कार्बन है, इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, तो ये इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। और वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेप्ट। और सारे सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे? N। तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा? 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन, 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। बोलो ये वाला एग्जांपल अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्या बनेगा बोलो बेटा? क्या बनेगा? 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन, 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। बोलो हाँ या ना? ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम देने का तरीका ये होता है कि पहले तुमने मेन चेन को सिलेक्ट किया, फिर 4 नंबर पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, फिर उसको भी तुमने नंबर देके नाम लिखा, और फिर मेन चेन का आप लोगों ने यहां पे नाम लिख दिया। आइए एक एग्जांपल यहां पर ये रहा। तो मैंने क्या बोला हूं कि अगर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो और दोनों सेम हो, और 2 बार आए 20 लगा देंगे, 3 बार आए ट्रिस लगा देंगे, 4 बार आए टेट्रा किस लगा देंगे, 5 बार आए पेंटा किस लगा देंगे। आइए बेटा नंबर देने की अपन कोशिश करते हैं। तो मैंने नंबर देना शुरू किया यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को इसका नाम लिखना है तो बेटा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पर है और 5 नंबर पर है, 2 बार आ गया तो क्या लिखेंगे बेटा? 20 लिखेंगे। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? वो यही तो है बेटा, देखो ये रहा 1 और 2, सेम टू सेम ये रहा 1 और 2। तो क्या नाम है इसका? 1 पे मेथाइल, 1 पे क्या है? मेथिल, 1 मेथिल एथिल। वर्ड रूट में कितने कार्बन है बेटा? 9 कार्बन है, 9 कार्बन को क्या बोलेंगे? नॉन। सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो ये इसका करेक्ट नाम बन जाएगा मेरे भाई, चेक कर सकते हैं आप लोग, 4 5 20 1 मेथिल एथिल नोनेन। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? ये दोनों एग्जाम्पल प्यारे बच्चों अपने आप में बहुत शानदार है। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और एग्जाम्पल ट्राई भी कर रहे होंगे। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आपको खुद से भी ट्राई करने, जैसे मैंने एल्कीन का नाम लिखा, तो एल्कीन का नाम लिखने का तरीका क्या होता है कि डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए बेटा? लोवेस्ट या मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, और मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स टू बी इंक्लूड इन द मेन चेन। मतलब मेन चेन वो होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे। तो ये वाले एग्जांपल की बात करेंगे। अगर नंबर देना चाहो तो सीधी सी बात है, नंबर कहां से दोगे? यहीं से दोगे। यहां से इसको 2 नंबर मिल रहा है, लोवेस्ट या मिनिमम नंबर मिल रहा है, ये लो बेटा। तो यहां पे क्या करना है? देखो सबसे पहले मुझे बताओ कि यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स तो साइक्लो के लिए इस्तेमाल करते, वो कैंसिल आउट हो गया। फिर आते वर्ड रूट के ऊपर, सिलेक्शन में कितने कार्बन? 7 कार्बन, तो 7 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा? हैप्टिक बोलेंगे, ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स एन नहीं आएगा, अब इन आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आ चुका है और वो 2 नंबर पर है। हेप्ट टू इन इसका सही नाम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्या सही नाम होगा बेटा? हेप्ट टू इन, हाँ या ना? यस। आगे चलते, अब इस वाले एग्जांपल की बात करेंगे बेटा। तो नंबरिंग वहां से देंगे जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो ये नंबरिंग होने वाली है मेरे बच्चे 5 6 7 और 8। अब की बार आप लोगों को 3 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है, वो भी कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। तो अपन क्या बोलेंगे? सर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगेगा? प्राइमरी प्रीफिक्स होगा 3
इथाइल। क्या होगा बेटा? 3 इथाइल होगा। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स तो साइक्लो आता है, वो साइक्लिक कंपाउंड के लिए आता है, ये तो है साइक्लिक कंपाउंड, वो आएगा नहीं। अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है बेटा? 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्ट। अब डबल बॉन्ड 2 बार है तो फिर लगाएंगे बेटा ऑक्टा। क्या लगाएंगे मेरे बच्चे? ऑक्टा। अब डबल बॉन्ड एक तो 1 नंबर पर है और एक 6 नंबर पर है, तो ऑक्टा 16 डाईइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्टा 16 डाईइन। एक बारी आप लोग इसका आंसर आराम से चेक करें, एक बारी आप सभी लोग इसका आंसर आराम से चेक करें, एक बारी आप सभी लोग इसका आंसर आराम से चेक करें, हाँ या ना, क्या बोलते हो? चले आगे, बोलो बेटा जी। चलते हैं आगे, ध्यान से समझने की कोशिश करें भाई। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या इन एग्जाम्पल को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं बेटा? इन एग्जाम्पल को खुद से ट्राई कर सकते हैं मेरे बच्चे? तो ये एग्जाम्पल आपको सेल्फ ट्राई करना है और वही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है बेटा? आप फोटो खींच के आंसर भेजना है। सेल्फ ट्राई करना है मेरे बच्चे, सेल्फ ट्राई करना है, ये भी सेल्फ ट्राई करना है, ये भी सेल्फ ट्राई करना है मेरे बच्चे। चलिए, और ये 2 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा देता हूं। आइए अपन नंबर देना शुरू करते हैं। तो यहां से 1 2 3 नंबर मिलेगा इस सब्स्टिट्यूएंट को, यहां से 2 नंबर मिलेगा, तो ये नंबर सही माना जाएगा 1 2 3 और 4। तो 2 नंबर पे क्या लगा है बेटा? एक CH3 लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? 2 मेथिल। क्या बोलेंगे बेटा? 2 मेथिल कहेंगे। अब 2 मेथिल है, अब कार्बन कितने हैं वर्ड रूट में बेटा? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। और 2 डबल बॉन्ड आ गए तो ब्यूटा हो जाएगा, और वो एक तो 1 नंबर पर है और एक 3 नंबर पर है, तो ब्यूटा 13 डाईइन इसका नाम हो जाएगा। बोलो यस और नो माय डियर? 2 मेथिल ब्यूटा 13 डाईइन। तो जस्ट लाइक ये भी उसी तरीके का एग्जांपल है, बट यहां पे 2 नंबर पे क्या लगा दिया बेटा? मैंने क्लोरो लगा दिया, तो इसका नाम क्या बनेगा? बोलो बेटा? 2 क्लोरो। देखो क्या बनेगा बेटा? 2 क्लोरो। वर्ड रूट में 4 कार्बन, तो ब्यूटा 13 डाईइन। बेटा ये 2 एग्जाम्पल में इसलिए समझा रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि जब तुम पॉलीमर पढ़ेंगे तो बेटा इसको तो बोला जाता है आइसोप्रीन। क्या बोलेंगे बेटा? आइसोप्रीन के नाम से पुकारा जाता है। और इससे क्या बनता है बेटा? इससे बनता है नेचुरल रबर। क्या बनता है मेरे बच्चे? नेचुरल रबर। और इसको क्या बोला जाता है? नियोप्रीन। क्या बोलेंगे बेटा? नियोप्रीन के नाम से पुकारा जाता है। और इसे क्या बोलेंगे बेटा? इससे क्या बनता है? इससे तो बनता है सिंथेटिक रबर। क्या बनेगा बेटा? सिंथेटिक रबर बनेगा। और आइसोप्रीन से क्या बनता है बेटा? आइसोप्रीन से बनता है नेचुरल रबर। क्या बनेगा बच्चे? नेचुरल रबर बनेगा। बोलो हाँ या ना? यस। इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? जल्दी से मुझे बताइए बेटा। ये सेल्फ ट्राई करना है और व्हाट्सएप पे आपको फोटो क्लिक करके भेजनी है। आगे चलते मेरे भाई, फिर एल्काइन का नोमेनक्लेचर। किसका नोमेनक्लेचर है मेरे बच्चे? एल्काइन का नोमेनक्लेचर है। कुछ नहीं करना होता एल्काइन में, बस खाली क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको? आइन यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखो कैसे बेटा? नंबर देंगे 1 2 3 4, तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वर्ड रूट में कार्बन कितने? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। और 1 नंबर पे क्या लगा है बच्चों? आइन लगा है, तो क्या बोलेंगे? ब्यूट बनाइन या फिर 1 ब्यूटाइन भी से आप लोग कह सकते हो। डन। इधर देखिए मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो बताइए कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वर्ड रूट में कितने कार्बन है आपको पता है, तो एक काम करना बेटा, इन सबको सेल्फ ट्राई करना। दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग मुझे पूछ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेल्फ ट्राई करना। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मैं समझा देता हूं। नंबरिंग कहां से देंगे बेटा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम नंबर पर आते हैं तो डबल बॉन्ड से नंबर दिया जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग नंबर पर आते हैं तो जो पहले आता है नंबर उसको मिलता है। तो यहां से नंबर मिलेगा 1 2 3 4 और 5। तो 5 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे बेटा? पेंट बोलेंगे। 1 नंबर पे क्या लगा है बेटा? ईन लगा है, तो क्या बोलेंगे बेटा? पेंट 1 ईन। क्या बोलेंगे? पेंट 1 ईन। और 3 नंबर पे क्या लगा है बेटा? आइन लगा है। क्या लगा है? आइन। अच्छा एग्जांपल है, इसका नाम क्या होगा? हाँ ध्यान देना बेटा,
यहाँ पे ई एन ई नहीं आता क्योंकि ई के बाद में क्या चालू हो रहा है बेटा, वोवल स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे बेटा, इन लिखेंगे। इंपोर्टेंट एग्जांपल है, क्या नाम है इसका, पेंट 1 इन 3 आइन। इसी तरीके से आप लोगों को बेटा ये वाले एग्जांपल ट्राई करने हैं। नंबर में आपको दे देता हूं, येलो नंबर ट्राई करना है और व्हाट्सएप पे आपको बिल्कुल फोटो भेजनी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सेल्फ ट्राई करें। तो मैं कितने के एग्जांपल ट्राई करूंगा, जितना ज्यादा हो सके खुद से ट्राई करना है मेरे बच्चे। 1 2 3 4 5 6 और 7 सेल्फ ट्राई करना है। कुछ गलती हो तो मुझे बता देना, व्हाट्सएप पे आप लोग कमेंट कर देना। बेटा ये हमारा था पहला लेक्चर आयुर्वेद नोमेनक्लेचर का। अगले लेक्चर में प्यारे बच्चों हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड के साथ साथ कुछ ऐसे कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग होते हैं, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें और वीडियो को एक बार शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।